एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था जिसका नाम लियो था। लियो को जंगल का बादशाह कहा जाता था और वो अपनी ताकत और दबदबे पर बहुत फख्र करता था। तमाम जानवर इससे डरते और उसकी इज्जत करते थे। लियो अक्सर फख्र से कहता कि कोई भी उसकी ताकत या बहादुरी का मुकाबला नहीं कर सकता। एक दिन दोपहर को लंबे शिकार के बाद लियो ने एक बड़े दरख्त के नीचे आराम करने का फैसला किया। वो लेट गया और जल्द ही गहरी नींद सो गया। इस दौरान एक छोटा सा चूहा जिसका नाम निबल्स था वहां से गुजरा। निबल्स बहुत छोटा था और दूसरे जानवरों की तरह वो भी लियो से डरता था। लेकिन आज जब वो शेर के पास से गुजर रहा था तो उसकी टांग इत्तेफाकन लियो के बड़े पंजे से टकरा गई। लियो चौंक कर जाग गया और जोर से धाड़ते हुए निबल्स को अपने बड़े पंजे से दबोच लिया। तुम्हारी जर्रात कैसे हुई कि तुम मेरी नींद खराब करो, छोटे चूहे? लियो गुस्से से गरजा और अपने नुकीले दांत दिखाए। निबल्स खौफ के मारे कांपते हुए बोला, बराहे करम अजीम लियो, मेरी जान बख्श दो। मैंने आपको परेशान करने का इरादा नहीं किया था। मैं बहुत छोटा हूँ और आपके लिए कोई खतरा नहीं हूँ। लियो हंस पड़ा। तुम मेरी मदद करोगे? तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। लियो ने मजाहिया अंदाज में अपना पंजा हटा लिया और निबल्स को जाने दिया। चलो भागो छोटे चूहे, तुम जैसे छोटे जानवर मेरे जैसे अजीम शेर की कभी मदद नहीं कर सकते। कुछ दिन गुजर गए और लियो जंगल में अपनी बादशाहत का मजा लेता रहा। एक दिन वो जंगल में घूमते हुए एक शिकारी के जाल में फंस गया। एक मजबूत जाल इसके ऊपर गिर गया और चाहे वो कितनी ही जोर से धाड़ता या जोर लगाता, वो खुद को आजाद न करा सका। वो फंस गया था। लियो ने मदद के लिए जोर से धाड़ना शुरू किया। निबल्स ने उसकी आवाज सुनी और फौरन वहां पहुंचा। जब निबल्स ने शेर को जाल में फंसा देखा तो कहा, फिक्र न करें लियो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये कहकर निबल्स ने अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में निबल्स ने जाल को काटकर लियो को आजाद कर दिया। लियो आजिज और शुक्रगुजार होकर निबल्स की तरफ देखते हुए बोला, मैं गलत था कि मैंने ये समझा कि ताकत और कदर का ताल्लुक साइज से होता है। तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है मेरे छोटे दोस्त, तुम्हारा शुक्रिया। इस दिन के बाद लियो ने अपनी ताकत पर गुरूर करना छोड़ दिया और तमाम जानवरों, चाहे वो बड़े हो या छोटे, सबका एहतराम करने लगा। इसे ये सबक मिला कि छोटे से छोटा जानवर भी बड़ा काम कर सकता है।